तो आइए अब जानते हैं दूसरे जो हमारा दोष है, जिसे हम कहते हैं पित्त। अभी तक आपको लग रहा था कि बात ही शायद बहुत अधिक उपयोगी है। अब पित्त के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पित्त क्या? पित्त शब्द संस्कृत के तप धातु से बना है। तपति इति पित्तम, अर्थात जो शरीर में ताप उत्पन्न करे उसे पित्त कहते हैं। यह शरीर में उत्पन्न होने वाले जितने भी पाचक रस हैं और जो हार्मोन्स है उसका नियमन करता है, नियंत्रण करता है। पित्त में चूंकि पंच महाभूत दो रहते हैं, कौन कौन से? जल और अग्नि। तो ये ऐसा जल जो ताप के साथ, अग्नि के साथ प्रस्तुत है उसे पित्त कहते हैं। तो जितने भी हमारे जो एसिटिक मीडियम हमें दिखाई देता है शरीर में, जितने भी पाचक रस हैं जो कि हमारे शरीर में पाचन का कार्य करते हैं, विभिन्न प्रकार के पदार्थ का जो हम सेवन करते हैं उसके माध्यम से, उस चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो या वसा हो या खनिज लवण हो, उन सभी को छोटे छोटे कणों में विभक्त करना और अंततः उनका रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से पाचन क्रिया के अंतिम पड़ाव के रूप में ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित करना, ये सभी कार्य इस पित्त का ही कार्य। अर्थात पित्त हमारे शरीर के जो पाचक रस हैं, हमारे शरीर के जो हार्मोन्स का नियंत्रण है, उनका श्रवण है, वो पित्त के द्वारा ही नियंत्रित होता है, चाहे वो अंतःस्रावी ग्रंथियां हो या स्थूल ग्रंथियां। हम जो कुछ भी खाते पीते हैं या श्वास के रूप में हम वात का सेवन करते हैं, वायु का सेवन करते हैं, उन्हें शरीर के तत्वों में परिवर्तित करने का कार्य दोष, धातुओं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, मल, मूत्र, इसमें पसीना, स्वेद, इस सब में परिवर्तित करने का कार्य भी पित्त के द्वारा ही संभव हो पाता है। यदि शरीर में पित्त नहीं है तो हमारे शरीर में जो सप्त धातुएं हैं वो पोषित नहीं हो पाएंगी। बिना पित्त के हम कुछ भी खा लेंगे, हमारे शरीर को चलाने के लिए ईंधन का निर्माण होगा ही नहीं। और जब रस का ही निर्माण नहीं होगा तो रस के माध्यम से चूंकि बाकी अन्य धातुएं पोषित होती हैं, उनका पोषण होता है, उनका विकास होता है, तो वो भी सब क्षीण होने लगती है, कमजोर होने लगती है, उनकी क्रियाशीलता प्रभावित होने लगती है। तो ऐसे में पित्त के माध्यम से ही हमारे पूरे शरीर को पोषण, हमारे शरीर को एक तरह से कहें कि जो उसका स्वास्थ्य है वो उसको प्राप्त होता है। क्योंकि शरीर में अग्नि का प्रतिनिधित्व पित्त करता है, तो अग्नि के समान ही शरीर के ताप को भी बनाए रखता है। त्वचा के वर्ण को यह भी नियमन करता है, उसको भी यह प्रदान करता है। हमारे शरीर का मेलानिन किस तरह से काम करेगा उसको भी ये तय करता है। यानी हमारी त्वचा का रंग जो है वो भी पित्त पर ही निर्भर करता है। हृदय में एकत्र जो श्लेष्मा है उनको भी ये दूर करता है। त्वचा पर अगर हम जो मालिश करते हैं तेल की, स्निग्धता की, उसको भी यह पित्त ही धारण करके जो शरीर में कोष्ठक है, जहां रिक्तता है, वहां पर ले जाकर के एकत्र करता है। यानी शरीर पे आप जो तेल लगाते हैं, मालिश हम करते हैं, अभ्यंग जिसको बोला जाता है, वह उसका सोखना, उसको अवशोषित करना, उसका कार्य भी यह पित्त ही करता है। हमारे जितने भी मानसिक कार्य हैं, मेधा, शौर्य, हमारा साहस, उत्साह, हमारे उमंग, हर्ष, उल्लास, ये इस प्रकार की जितने भी हम जो अपने शरीर के
मनोभावनाएं देखते हैं, उनका संचालन भी ये पित्त ही करता है। पित्त के सम न रहने पर यह भोजन का पाचन नहीं कर पाता। अगर पित्त सम नहीं है तो चूंकि भोजन का पाचन नहीं हो पा रहा, तो हमारे अंदर कफज भाव की वृद्धि होती है। क्योंकि कफ की वृद्धि होती है तो कफज भाव की वृद्धि होती है, और कफज भाव जो है वो शिथिलता का है, सुस्ती का है। कफ जो गाढ़ा होता है उसकी होती है, तो वो शरीर में सुस्ती, आलस आना, ये सब काम भी, हमारे जो शरीर में उत्साह है उसमें भी कमी आती है। तो पित्त का सम अवस्था में बने रहना बहुत आवश्यक है। हमारे हृदय और फेफड़ों के अंदर यदि कफ एकत्र होने लगता है तो उसको भी सफा करके, साफ करके बाहर निकालने का काम, यानी उनकी हृदय और हमारे कफ, लंग्स की, फुफ्फुस, फेफड़े, इनकी शुद्धि का कार्य भी, इनकी सफाई का कार्य भी ये पित्त ही करता है। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से ये पित्त अपने आप में शरीर को चलाने के लिए, शरीर को बनाए रखने के लिए, शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए, शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए, क्योंकि ऊर्जा जो ईंधन के रूप में बनेगी वो पित्त के माध्यम से ही बनेगी। बिना ईंधन के ये शरीर चल नहीं पाएगा, शरीर पे जो मशीनरी है चल नहीं पाएगी। इसलिए सबसे इसमें महत्वपूर्ण आप देखते हैं जो भूमिका है वो हमें पित्त की दिखाई देती है, कि बिना पित्त के शरीर की कोई भी जो पोषकता है वो समाप्त हो जाएगी, शरीर हमारा कमजोर हो जाएगा, शिथिल हो जाएगा। अब अगला देखते हैं हम, तीसरा दोष जिसे हम कहते हैं कफ। तो कफ का थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं।